सबको नमस्ते। पार्टी ने वर्तमान राजनीतिक हालात और सरकार के किए गए वादे और वादा के अनुरूप ज़मीन में उनका जो खिलाफत है या आक्रोश है, इसके खिलाफ और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर पार्टी हमेशा से मुखर रही है। चाहे स्थानीय नीति का सवाल हो, नियोजन का सवाल हो, हम लोग हमेशा से इन बातों को मुखरता से रखे हैं। वर्तमान सरकार ने स्थानीय नीति का कौन सा हस्र बनाया है, ये तो हमको समझ से परे लगता है। और अभी वो खुद खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं। मैंने झारखंड की जनमानस की भावनाओं को उभार कर झूठ के बुनियाद पर जनता को गुमराह करने का जो इन्होंने शुरुआत की है, इस राजनीतिक माहौल में पार्टी ने निर्णय लिया कि अप्रैल माह सामाजिक न्याय माह के रूप में मनाएंगे। और इस दौरान 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अलग अलग महापुरुषों की जयंती और शहादत दिवस के अवसर पर जो इस झारखंड के माटी के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है, हम उनको याद भी करेंगे और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। 5 अप्रैल को रघुनाथ महतो के शहादत दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी जिला, विधानसभा और प्रखंड स्तर पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शहादत दिवस के अवसर पर उनको नमन करेंगे और उनके संघर्ष को गति देने का संकल्प भी लेंगे। 11 अप्रैल को सिद्धू कान्हू जयंती के अवसर पर हूल क्रांति को याद करेंगे और सिद्धू कान्हू के शहादत का, उनके कुर्बानी का मकसद क्या था, इसको जनता को बताएंगे। 13 अप्रैल को जिला स्तरीय सामाजिक न्याय, पूरे प्रदेश के 24 जिला में सामाजिक न्याय मार्च, क्योंकि वर्तमान सरकार ने स्पष्ट किया था कि हम यहाँ जातीय आधार पर आरक्षण सुनिश्चित करेंगे। इन्होंने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया, लेकिन पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं किया जाता है, तब तक आप आरक्षण का मानक या मापदंड किस आधार पे आप आरक्षण देंगे। तो हमारा मांग है कि जातीय जनगणना हो, नियोजन स्थानीय नीति के आधार पर हो, लेकिन ना तो यहाँ स्थानीय नीति बना है और ना ही जातीय जनगणना हुआ है। लेकिन आप घोषणाएं कर रहे हैं हम कितना बहाली करेंगे, किनका बहाली करेंगे। ये युवाओं के अंदर में इसको लेकर के काफ़ी आक्रोश है। सरना धर्म कोड की मांग चलती रही है, ये भी मामला अधर में लटका है। बेरोजगार का फौज पूरे झारखंड में बदल रहा है। अभी तक जो संख्या अंगुली में गिन सकते हैं उतना ही बहाली कर पाए। झारखंड के संसाधनों का लूट जिस तरह से है, जो अभी हमने कहा कि लूट और झूठ की बुनियाद पर ये सरकार टिकी है। कई एक जगह पर
एक तो पहले आप जनता के द्वार पर जा रहे थे, अब ईडी के द्वार पर पदाधिकारी से लेके मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं। ये कहीं न कहीं उसी चीज़ को दर्शाता है। आज तक झारखंड आंदोलनकारियों को भी सम्मान नहीं मिला। तो एक कई एक मुद्दे हैं जो उनके भी मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम सामाजिक न्याय माह के रूप में मना रहे हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने ही संविधान लिखा था। आज संविधान को शपथ लेकर के मानने का संकल्प लेकर के जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं, आज न्याय नहीं दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी उनको ये हक नहीं बनता है कि बाबा साहेब को माला भी पहनाए। 23 अप्रैल को रांची में पूरे प्रदेश स्तरीय सामाजिक न्याय मार्च करेंगे, जिसमें तमाम मुद्दों को एक साथ रखते हुए हम एक महा जुटान होगा। 15 अप्रैल को गंगाराम सिंह की जयंती, जो भूमिज विद्रोह के ये थे, उनकी जयंती मनाई जाएगी पूरे प्रदेश के विधानसभा, प्रखंड और जिला स्तर पर। साथ ही साथ 27 अप्रैल को पार्टी का अनुषंगी इकाई अनुसूचित जनजाति महासभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन भोगनाडीह साहेबगंज में करेंगे, जहां से सिद्धू कानू का गांव है। हम वहीं से आदिवासियों के विषयों को चिंतन मंथन के साथ, क्योंकि वर्तमान मुखिया का विधानसभा भी पड़ता है, उस जगह से हम शुरुआत करना चाहते हैं। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा 27 अप्रैल को। 30 अप्रैल को अनुसूचित जाति महासभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन चतरा में आयोजित किया जाएगा। कुल मिला के इतना कार्यक्रम हम लोगों ने मुख्य रूप से सामाजिक न्याय सप्ताह के सामाजिक न्याय माह के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। केंद्रीय महाधिवेशन, पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन जो पार्टी का सर्वोच्च बॉडी होता है, जहां हम नीति निर्णय या पार्टी का आइडियोलॉजी के संदर्भ में, दिशा और दशा के संदर्भ में चर्चा करते हैं, तो महाधिवेशन 6, 7 और 8 अक्टूबर 2023 को रांची में आयोजित किया जाएगा। पार्टी वर्तमान समय में नए सिरे से हर चीज़ों को बारीकी से अध्ययन, उसका शोध के साथ साथ इसका एनालिसिस करके आगे बढ़ना चाहती है। इसलिए पार्टी ने एक विंग बनाया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिनका काम है कि झारखंड के विषयों को, झारखंड के इतिहास को, साथ ही साथ आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर झारखंड के निर्माण की सोच को स्थापित करने के लिए हमने एक विंग गठित किया है, जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञों को रखा है। धन्यवाद। 1932 को लेकर के जो आपने बात कही, तो जब भी मौका मिलता है, जैसे आप लोगों को मौका मिला, तो आप लोग बात तो 1932 की करते हैं बाहर जब रहते हैं, लेकिन सरकार में जब जाते हैं तो आपकी पार्टी की जब सरकार बनी एनडीए के साथ मिलकर के, भाजपा के साथ मिलकर के, तो आप लोग 1985 पे चले गए। हेमंत सोरेन 1932 का बात किए, कोशिश भी किए, लेकिन वो लागू होता हुआ दिख नहीं रहा। जो सुझाव आता है वो होता है कि भाई 1932 इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो आप लोग जो पब्लिक के बीच में जो मैसेज देते हैं और जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है, तो जनता को दिग्भ्रमित करने में तो आप लोग सब लोग साथ ही हैं एक तरीके से। आप लोग क्यों नहीं मैसेज दे रहे हैं कि भाई नहीं हो पाएगा? देखिए, आप या तो आधी जानकारी रखते हैं या हमारे पीछे जो हमने क्या काम कहा, क्या कहा है, ये नहीं पता। आजसू पार्टी ही एक सिंगल पार्टी होगी जो इस विषय पर मधु कोड़ा, रघुबर सरकार या वर्तमान सरकार को लिखित रूप से कि झारखंड का स्थानीय नीति किस आधार पे होना चाहिए जमा किया। किसी ने लिख के नहीं दिया। हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि स्थानीयता का तय खतियान के आधार पर ही होना चाहिए।
और उसका आधार लेटेस्ट सर्वे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को ही मानना चाहिए। ये हमने स्पष्ट रूप से लिखित दिया है। इसके साथ साथ लेटेस्ट लेटेस्ट मतलब कि उन कहीं 32 हुआ, कहीं 64 हुआ, अलग अलग टाइम में हुआ, तो हमने अंतिम सर्वे रिकॉर्ड्स ऑफ राइट को आधार मानना चाहिए। ये कई सरकार ने माना है, हम केवल नहीं कह रहे। बिहार से जब अलग हुए, बिहार वाला देखेंगे तो वही चीज़ है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार आई उस एकदम बड़ा बड़ा घोषणा किया, हम जैसे ही सरकार में आएंगे पहला कैबिनेट में 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बनाया, कोर्ट में खारिज कर दिया। आप संविधान की प्रक्रियाओं को दरकिनार करके अगर कोई भी काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अंधे मुंह गिरेंगे, जो सरकार की स्थिति। आप लोग फिर ये क्यों नहीं बोलते हैं कि भाई 1985 हम लोग बनाए और वो लीगल था, उसी को लेकर के आप आगे बढ़िए। 1985 जब बना था तो पार्टी का हमारा जाकर के देखेंगे कि मुख्यमंत्री को हमने ज्ञापन दिया, हमने पार्टी की तरफ से जो हमारी राय है हमने स्पष्ट रूप से कहा। जयंती के बहाने 2024 की तैयारी नहीं है। हम लोग 2022 को संगठन के निर्माण और संघर्ष का वर्ष के रूप में घोषित किया। संगठन के निर्माण में हम पार्टी संगठन को पंचायत, प्रखंड, जिला, केंद्रीय स्तर पर सुदृढ़ कर रहे हैं। साथ ही साथ पंचायत से नीचे पिलर मेंबर होते हैं, जो हम लोग चूल्हा प्रमुख जिसको कहते हैं, चूल्हा प्रमुख तक हम लोग पार्टी संगठन को विस्तार कर रहे हैं। और इस बार के महाधिवेशन में 1 लाख पदेन पदाधिकारी शिरकत करेंगे, ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं। तो इसको आप 2024 की तैयारी कहें, इसको आप संगठन का विस्तार कहें, या इसको आप पार्टी के आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का तरीका बोले। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, और आज ऐसे मुद्दे बहुत सारे लटक के हैं, तो हमको लगता है कि लड़ने वाला को दर्द होता है कि झारखंड को आज बहुत बेहतर झारखंड के रूप में होना चाहिए, जो इन छोटे छोटे मुद्दों को भी हल नहीं करने पा रही, ऐसी सरकारें बन रही। एक बार आप लोगों की सरकार थी बीजेपी, आजसू और जेएमएम तीनों की, उस टाइम ये नियोजन नीति और स्थानीय नीति 1932 का मामला क्यों नहीं सेटल कर लिए थे, जो अब तक खींच रही है? जिस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, अब बनने के बाद गिरी क्यों थी उसको थोड़ा कागज़ को पढ़िएगा तो उसमें लिखा था कि यही हेमंत सोरेन जी लिखे थे, क्योंकि स्थानीय नीति तय नहीं हो रहा है इसलिए हम सरकार को गिराते हैं। तो गिराया और सोचा हम बनेंगे तो तुरंत बना देंगे, बन के 3 साल हो गया, क्या हुआ बताइए? क्या करें? आजसू आया तो कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा। हम मुद्दा को समाप्त करके राजनीति करते हैं, मुद्दा को जिंदा रख करके नहीं। शोषण भी हिल जाते हैं सारे मुद्दे सब निश्चित तौर पर।